जितने भी वायरस जनित रोग थे उनको हमने पढ़ लिया था। रेखा नाम की लड़की ही हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज, ये पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमें रेबीज और खसरा रोग के बारे में पढ़ा था। रेबीज से रेवड़ा वायरस, मारबोला वायरस, रेवड़ा पर चढ़ गई येलो मारनो, ठीक है, मारबोला, ठीक है। और जो रेबीज पढ़ा था वो कुत्ते के काटने से होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। खसरा में भी ऐसा पढ़ा था, त्वचा प्रभावित होती है। डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था बढ़िया तरीके से। उसके बाद में हर्पिस और सारस के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में गई गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, गठा गई रहे, पड़ोसी के घरे मिक्सी से गई, अर्थारा तार जोड़न गयो कोई, ठीक है। तो पेरामिक्सो और अर्थोमिक्सो वो याद रखना। उसके बाद हमने चेचक, छोटी माता और जो खांसी जुकाम के संबंध पढ़े थे, 3 रोगों को एक साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। वेरियोला, वेरिसेला और राइनो। कोई अंग्रेज बाहर से आया और वो कहने लगा वेरियोला क्या ओड़ा है, और फिर उनको क्या करने लगा रे, जैसे बच्चों को सहलाते हैं ना वैसे सहलाने लग गया। फिर कण दंगा थाल तेरे को डंगो आदमी हो राय दी, ठीक है। तो राइनो वायरस, ठीक है। इसके संबंधित तीनों रोग हमने एक साथ पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पोलियो के संबंधित पढ़ा था। पोलियो से भी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और पोलियो दिवस 28 जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्लस पोलियो अभियान के बारे में पढ़ा था। और पोलियो के बाद में एड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। HIV वायरस के बारे में पढ़ा था, फुल फॉर्म पढ़ी थी, विस्तृत पढ़ा था, जितना बुक के अंदर दे रखा है उतना। एड्स के बाद में जो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और निपाह वायरस, इबोला वायरस और उनके बारे में हमने देखा था। आज आप पढ़ांगा जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। जीवाणु जनित रोग के बारे में देखेंगे। तो जीवाणु जनित रोग की ट्रिक है पढ़ी, चल तो यह बताओ ट्रिक याद करो। पंडित का टिक्का न्यू है सिग्गा। किसी ने शर्त लगाई थी कि एक बोले पंडित को टिको नयो पासी, एक बोले ना पंडित को टिको तो पुरानो पासी, 3-3 4-4 दिनों तो नावे है आप लोग पंडित। वो बोले अगर नयो पा गयो तो सीख, मतलब वह गा, मतलब गा के सुनाना पड़ेगा तुझे। तो पंडित का टिक्का न्यू है सिग्गा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 रोगों को एक साथ लेके चलेंगे हम। एक तो प्लेग, प्लेग जिसको काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत। एक डिप्रेशन में आते हैं आजकल बच्चे, तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, गलघोटू कहते हैं जिसको, गलघोटू। गलघोटू गैस होती है एक, मोनो जो ऑक्साइड होती है ना, CO मोनोऑक्साइड, और ये गलघोटू रोग है भी, डिप्थीरिया को गलघोटू कहा जाता है। इन 2 रोगों के बारे में देखें। सबसे पहले हम वायरस का नाम देखते थे, यहाँ हम जीवाणु का नाम देखेंगे। फिर इस रोग के लक्षण क्या हैं वो देखेंगे। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है वो देखेंगे। और किस माध्यम से फैलता है ये, किस माध्यम से फैलता है, और इसके अगर उपचार वगैरह है वो देखेंगे। बातों के बारे में पढ़ेंगे। प्लेग रोग आपने सुना ही होगा, ये काली मौत, डायग्राम भी दिखाऊंगा कैसी हालत हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। और सबसे पहले जीवाणु के बारे में मैं बता देता हूं आपको। जीवाणु जो है भी यारसीना पेस्टिस, यारसीना पेस्टिस, यारसीना पेस्टिस, ये जीवाणु का नाम है, ठीक है। कुछ जगह मार वो भी आता है जीवाणु का नाम, यारसीना पेस्टिस बैक्टीरिया। इसके बाद में हम लक्षण के बारे में बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं प्लेग रोग से। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आती है भी, तेज बुखार आती है, तेज बुखार आएगी, सिर दर्द करेगा, प्रभावित अंग। देखिए जो प्लेग रोग होता है उससे अपना नर्वस सिस्टम, पूरा तंत्रिका तंत्र डामाडोल हो जाता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तो हम ये कह सकते हैं इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। देखो अभी तंत्रिका तंत्र क्या क्या प्रभावित हुआ है। एक तो पोलियो में पढ़ा था हमने कि जो अपना नर्वस सिस्टम है वो पोलियो के अंदर प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र।
ठीक है। और एक जो तंत्रिका तंत्र पढ़ा था वो रेबीज रोग के अंदर पढ़ा था कि वहां तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 2-4 रोग और थे वहां भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये पढ़ा था। एड्स में पढ़ा था हमने प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। डेंगू में पढ़ा था हमने प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किस माध्यम से फैलता है ये ध्यान रखना, जो चूहों के ऊपर पाए जाते हैं पिस्सू, ऊपर परजीवी होते हैं, ये परजीवी, ये काटने से, ये काटने से। और संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी ये रोग फैलता है, पर मुख्य तौर पर इसका जो वाहक होता है वो चूहे के ऊपर पाया जाता है, पिस्सू पाया जाता है, छोटा सा परजीवी पाया जाता है पिस्सू, उसके काटने से फैलता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में उपचार के बारे में बात करते हैं, तो इसमें वैसे तो कोई उपचार है नहीं, फिर भी एक औषधि का नाम दे रखा था अभी, टेट्रासाइक्लिन, 12वीं की बुक के अंदर दे रखा था, तो मैं लिखा देता हूँ टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद में बात करते हैं डिप्थीरिया रोग की। ये ट्रिक से याद कराऊंगा भी, ये तो जीवाणु का नाम है ना, ये ट्रिक से याद कराऊंगा, रुको 1 मिनट। पहले इनका बारे में देख लें। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिप्रेशन में आ जाए, अब यह ट्रिक है, डिप्रेशन में बार बार लेने की कोशिश। जीवाणु, डिप्थीरिया रोग होता है ना, उससे अपना गला प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो ये जो डिप्थीरिया रोग होता है ना, ये होता है कोरिनो बैक्टीरिया डिप्थेरी। डिप्थेरी, डिप्थेरी, कोरिनो बैक्टीरिया डिप्थेरी, ये इसके जीवाणु का नाम है, नहीं पूछा जाता भी ये से। ये पूछ लेगा गलघोटू रोग किसे कहा जाता है, तो आप ये कह सकते हो डिप्थीरिया को कहा जाता है। इसमें क्या होता है अभी, डिप्थीरिया में ये श्वास नली के संबंधित है, में सूजन आना कह सकते हैं, या सांस लेने में दिक्कत होना, समस्या होना, ठीक है। और जो प्रभावित अंग है, इसमें मुझे बताओ प्रभावित अंग कौन सा होगा, वही होगा भी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। और उसके बाद में किस माध्यम से फैलता है ये जो डिप्थीरिया होता है ये वायु के माध्यम से फैलता है। का उपचार, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है कि उपचार में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है भी, टीका लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, पटवार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आया था। जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और जहां से पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से किस हुआ है और यहाँ से पूरी संभावना है। तो डिप्टी का टीका लगाया गया, डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, याद रखना भी इसको, डिप्थीरिया। और पी का अर्थ होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस, काली खांसी बोलते हैं ना, काली खांसी, काली खांसी बोलते हैं। टी का अर्थ होता है टीटनस, टीटनेस। 3 रोगों में टीका लगता है। पूछा गया था कि डीपीटी का टीका निम्न में से किन रोगों में लगता है, 3 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, पी का अर्थ होता है पर्टुसिस, टी का अर्थ होता है टीटनस, टाइफाइड टाइफाइड और की ना कर दी भी, थोड़ा ध्यान में रखियो, ठीक है। डीपीटी का टीका लगता है। यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, काली मौत किसे कहा जाता है, गलघोटू रोग किसे कहा जाता है, और प्रभावित अंग कौन सा होता है, किस माध्यम से फैलता है ये प्लेग रोग। और यहाँ से जो प्रश्न आया हुआ है वो आया हुआ है डीपीटी के टीके से यहाँ से पूछा गया है। देखो भी गरीबों याद किया रखियो, प्लेग, प्लेन में चढ़ो भी, ठीक है। और कोई सीना नाम की ही कोई मान लो XYZ जो भी, तो बिनको यार सीना पेस्टिस, यार सीना टूथपेस्ट तो कौन कर गया ही, तो यार सीना टूथपेस्ट पेस्टिस, इससे याद रख लेना, यार सीना पेस्ट, ये आता है इसके जीवाणु का नाम, ठीक है। प्लेन में बैठने से पहले आप कहोगे यार सीना मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ, बस इसे कनेक्ट करने की कोशिश, ठीक है। और जो प्लेग रोग होता है वो चूहों के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके माध्यम से फैलता है भी, ठीक है। और डिप्थीरिया में डीपीटी याद रखना बस,
काम अपना कंप्लीट है। ये लो अपना जो प्लेग रोग है वो, ठीक है। चीन में कोरोना के बाद में अब ब्यूबोनिक प्लेग नाम दिया गया था इसका, ब्यूबोनिक प्लेग नाम, इसे काली मौत भी कहा जाता है। ये अभी चीन की खबर थी, ये दैनिक भास्कर के अंदर पीछे आई थी ये, ठीक है। क्या है ये ब्यूबोनिक प्लेग? यह एक संक्रामक बीमारी है जो येरसिना पेस्टिस, देखो भी ये इंग्लिश में नाम होते हैं, तो कोई पढ़ने में यारसिना पेस्टिस पढ़ सकता है, ठीक है ना, पढ़ने में येरसिनिया पेस्टिस पढ़ सकता है, इंग्लिश में नाम होते हैं ये, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया चूहे के शरीर पर चिपके परजीवी पिस्सुओं में पाया जाता है, ओलियो चूसो और ओलियो परजीवी। कैसे फैलता है ये? संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है, संक्रमित चीजों के संपर्क में आने से फैलता है, और जो मरीज के ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। किस लक्षण से पहचाना जा सकता है? वही ये भी बुखार आना, कंपकंपी होना, थकान आना, सिर दर्द करना, पर्सन कभी यहाँ से आता तो है नहीं। प्लेग, ये लो प्लेग, काली मौत कहा जाता है, तड़प तड़प आदमी, ये प्लेग। चलो तो आगे देखते हैं हम। तो प्लेग पड़ा था, उसके बाद डिप्थीरिया रोग पड़ा था, उसका जो उपचार मैंने वैसे तो डीपीटी का टीका लगा दिया है, पर एक जो पेनिसिलिन की जो दवाई वगैरह आती है वो दी जाती है, ठीक है। जो इसमें जो एंटीबायोटिक है वो दे दी जाती है, और जो पेनिसिलियम की है ना वो दे दी जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक वो एरिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है, एरिथ्रो, याद हो तो कर लेना भी, ये दवाई दी जाती है, इसके अंदर लिख रखा था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिथ्रोमाइसिन। के बाद में आगे देखते हैं, अगला जो रोग है वो, के बाद में जो रोग देखते हैं, टीबी देख लेते हैं इसके बाद में, तपेदिक, तपेदिक रोग पर लिख लेते हैं। तपेदिक, तपेदिक को टीबी बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, एक कई बार नाम ही आता है क्षय रोग, ठीक है। ये एक ही रोग के नाम है भी, टीबी बोल सकते हैं, तपेदिक बोल सकते हैं, यक्ष्मा बोल सकते हैं, क्षय रोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ, टीबी के साथ एक और रोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काली खांसी, काली खांसी, परटूसिस, जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, जो कुत्ते की खांसी होती है ना उसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीवाणु का नाम क्या होगा, के लक्षण क्या होते हैं, और जो टीबी होता है उससे प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा होता है, किस माध्यम से फैलता है ये, किस माध्यम से फैलता है ये टीबी, के जीवाणु का नाम, उसके लक्षण, प्रभावित अंग, माध्यम, और उसके बाद में इसके उपचार के संबंध। सबसे पहले जीवाणु का नाम, ठीक है। तो जो टीबी के जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरिया, माइको बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, किलोसिस बड्डो है नाम है, कोई नहीं याद हो जैसी, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु का नाम है। जीवाणु के नाम जहां से प्रश्न पूछा गया वो मैं बता दूंगा, ठीक है। नॉर्मल आपको ट्यूबरकुलोसिस याद रखोगे तो आ जाएगा टीबी से ट्यूबरकुलोसिस। लक्षण क्या होते हैं बीच में, खांसी आना होता है, खांसी आना, ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। किस माध्यम से फैलता है ये टीबी, ये टीबी मैं बता देता हूँ, ये वायु के माध्यम से फैलता है। और इसके उपचार में हम देखा जाए, इसका जो उपचार वगैरह है वो उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है इसमें, बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है, ठीक है। और बीसीजी के टीके की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाए तो बेसिलस, ये भी बेसिलस
बेसिलस एलिमेट यूरिन, फुल फॉर्म पूछी हुई यहाँ से, तो ये ध्यान रखना। और इसके संबंधित इसमें जो उपचार में टीबी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, ये एक और औषधि है, ये दी जाती है, आगे लिखा दूंगा इसके संबंधित, इसके बाद में यहाँ लिख लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिटिस। स्ट्रेप्टोमाइसिटिन होता है, माइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिटिन ये औषधि होती है, ये औषधि भी दी जाती है, औषधि के नाम दिए हुए थे, तो वहां ध्यान रखना एरिथ्रोमाइसिन, यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, ये औषधि दी जाती है दोनों के दोनों, ठीक है ना। वहां एरिथो, वहां से रथ पकड़ना है, रथ, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन कौन से में दी जाती है, डिप्थीरिया में दी जाती है। तो डिप्थीरिया, डिप्रेशन, जो कोरिनो बैक्टीरिया डिप्थेरी, ये उसके जीवाणु का नाम हो गया। और क्या खाता रोए रे, आजकल टिंगर रोए में तो रथ पर बैठकर खाता रोएंगे, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन और ये स्ट्रेप्टोमाइसिटिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये औषधि इसमें ली जाती है। इसमें स्ट्रेप्टो टे आता है ना, टीबी में टी आता है ना, टीबी, ये याद रख लेना, कनेक्ट करना याद हो तो, ठीक है। तो भी ये तो हो गया इनके संबंधित, तो और भी हैं भाई बताओ, पर इनके संबंधित भी कुछ पढ़ लेना, जीवाणु जीवाणु ये है। तो काली खांसी, जो कुकर खांसी होती है ना, कुकर खांसी, जो काली खांसी, कुत्ते की खांसी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। बारडोला पर्टुसिस, तो ये होता है ना, बारडोला पर्टुसिस होता है इसका, बारडोला, बारडोला तो खांसा ने भी खांसा आदमी, बारडोला पर्टुसिस बैक्टीरिया का नाम है। तेज खांसी आती है इसमें, तेज खांसी आना, ठीक है। प्रभावित अंग वही फेफड़ा होगा भी, फेफड़ा प्रभावित होगा, किस माध्यम से फैलता है ये वायु के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से फैलता है। माध्यम कभी पूछा नहीं जाएगा, माध्यम जल के माध्यम से फैलने वाले रोग ही पूछे जाएंगे। पीली पोशाक टॉप है, याद रखना, तो आपको ट्रिक बताई थी ना मैंने। इसका उपचार में जो काली खांसी पर्टुसिस में, वही डीपीटी का टीका। इसके बाद में हम कुछ आगे ये इसके संबंधित देख लेते हैं भी, टीबी के संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, टीबी के संबंधित और फैक्ट है वो देख लेते हैं। टीबी के जो बैक्टीरिया की खोज की थी ना, बैक्टीरिया की खोज की थी टीबी के संबंध, टीबी की जो बैक्टीरिया की, देखो भी बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है ना, बीसीजी का टिक्का, बीसीजी का टिक्का, बीसीजी का जो टिक्का लगाया जाता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है ना, वो टीबी में लगाया जाता है। याद कैसे रखोगे, यहाँ से बी पकड़ना है बस, बीसीजी टीबी, यहाँ से बी पकड़ के बीसीजी, क्योंकि आगे कई टीके पढ़ोगे ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। बैक्टीरिया की जो खोज की थी ना, टीबी के बैक्टीरिया की खोज, वो रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसको जो आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है, ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच, ठीक है। और इसकी जो जांच है ना, टीबी के संबंधित जांच, टीबी के संबंधित जांच कौन कौन सी है भी, टीबी के संबंधित जांच एक तो होती है मॉन्टेक्स जांच, मॉन्टेक्स जांच जो इंपॉर्टेंट है अभी, मॉन्टेक्स जांच। एक बलगम होता है, बलगम, बलगम परीक्षण होता है, बलगम जांच होती है। एक सीबीटी भी करते हैं सामान्यतः, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। ये तीन जांच होती हैं, पर इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेक्स जो जांच की जाती है ना, मॉन्टेक्स जांच वो की जाती है टिड्डी के अंदर। आगे विडाल परीक्षण पढ़ोगे, मॉन्टेक्स परीक्षण पढ़ोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है भी। ये जो मॉन्टेक्स परीक्षण ये तो बच्चों में की जाती है, और ये जो बलगम होता है वयस्क के अंदर की जाती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है मॉन्टेक्स परीक्षण। तो वही मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस वहां तय आ रहा था 2 नंबर पे, यहाँ भी मॉन्टेक्स तय आ रहा है, ध्यान रखना।
टीबी के संबंधित। आगे विडाल परीक्षण पढ़ेंगे, साड़ विडाल, वो सब याद करवा। तो ये मॉन्टेक्स जो जांच होती है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया हुआ कि जांच किस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में मैं आगे और इसके बाद टीबी के जो उपचार के संबंधित हमने पढ़ लिया। तो ध्यान रखना, हमने टीबी और जो काली खांसी या कुकर खांसी को एक साथ पढ़ा है, तो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। को ध्यान रखनी है आपको कि जो टीबी के अंदर होता है ना, कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी के अंदर, और टीबी के अंदर मॉन्टेक्स जांच की जाती है। और टीबी के जीवाणु की खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। और जो बलगम टेस्ट, मॉन्टेक्स और जो सीबीटी होती है वो इसी में की जाती है। एक इसमें डॉट्स पत्ती अपनाई जाती है, ध्यान रखना, में डॉट्स पत्ती अपनाई जाती है टीबी के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉट्स पत्ती, डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है, डॉट्स पत्ती अपनाई जाती है टीबी। अमेरिका ने ये डॉट्स पत्ती अपनाई थी। ये डॉट्स पत्ती, इसमें अंदर 5 औषधियां शामिल है, भी 5 औषधियां शामिल होती है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा हुआ है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, 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 डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, थेरेपी, ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, थेरेपी, शॉर्ट कोर्स, एस ये फुल फॉर्म है भी डॉट्स पत्ती। डॉट्स पत्ती किससे संबंधित है भाई जी, टी टी पकड़, टी बी, ये पकड़ना आ रहा है, एक टी पकड़ना और एक बी पकड़ना, बी हो तो बीसीजी, टी हो स्ट्रेप्टोमाइसिन और मॉन्टेक्स टेक्स, ठीक है। और इससे जो डॉट्स में टी आ रहा है यहाँ पे डॉट्स, थोड़ा सा याद रखना, डॉट्स पत्ती किससे संबंधित है, टीबी के संबंधित। आप याद रखोगे ना बार बार, तो ये बार बार पढ़ोगे ना तभी याद रहेगी भी ये, ठीक है। तो इसके बाद में डॉट्स पत्ती के बाद में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था। टीबी को नियंत्रण स्तर, टीबी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य किया गया था ना, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम 1962 में किया गया था। और उसके बाद में जो आगे वाला रोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टीटनस वाला रोग पढ़ेंगे, टीटनस। टीटनस रोग धनुष्टंका रोग बोलते हैं, धनुष्टंकार, धनुष्टंकार रोग बोलते हैं, हनुस्तंभ बोलते हैं, हनुस्तंभ। लोकजो रोग बोलते हैं, लोकजो, लोकजो, लोक का मतलब होता है लोक होना, जो का अर्थ होता है जबड़ा, जबड़ा लोक हो जाता है। लोकजो रोग, ठीक है। टीटनस, धनुष्टंकार रोग, हनुस्तंभ मतलब जो जबड़ा होता है वो धनुष आकार का हो जाता है अभी, ठीक है। और हनुस्तंभ और लोकजो रोग बोलते हैं इसको, टीटनस को। और इसमें जो जीवाणु का नाम है ना, जीवाणु का नाम वो है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी। जीवाणु के बाद में इसके जो लक्षण होते हैं ना दोस्तों, लक्षण के लक्षण मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर है ना, ये जो मांसपेशियां होती हैं जबड़े की और जो गर्दन की मांसपेशियां वो संकुचित होती हैं, जबड़े व गर्दन की मांसपेशियां, मांसपेशियां संकुचित, जबड़े व गर्दन की मांसपेशियां संकुचित होती हैं। इसके लक्षण में हमने ये देख लिया। लक्षण के बाद में इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा, प्रभावित अंग, इसे नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से संबंधित होते हैं ये पूरी की पूरी जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पे जो रग होती हैं, ठीक है, अपन बोला रग मांसपेशी, वो सारी की सारी होती है ना,
वो इस नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है, तो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र डगमगा जाता है जहाँ तो प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होगा। लक्षण ये होंगे जीवाणु। और इसके जो उपचार की बात करते हैं तो इसमें टिटनस का टिक्का लगाया जाता है, भी टिक्का बोलते हैं, ठीक है। तो उपचार में टिटनस का टिक्का, तो ये है इसके संबंधित, टिटनस के संबंधित ध्यान रखना थोड़ा सा कि टिटनस के संबंधित अगर आपको पूछ दिया जाए कि टिटनस को किस किस नाम से जाना जाता है, धनुष्टंकार रोग कहते हैं, अनुस्तंभ बोलते हैं, लोग जो रोग कहते हैं, ठीक है। और जब टिटनस होता कैसे है, लोहे की वस्तु की जब लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है ना, तब ये टिटनस होता है, आपको पता ही है। और इसमें जो एक टीटी का टीका लगाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, टिटनस का टीका, टीटी का टीके है। इसके बाद में हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो टिटनस रोग है, ये गहरी चोट से फैलता है। अब बात करते हैं कि मैंने शुरुआत में ये बताया था कि विषाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कोक जनित रोग, जितने भी रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, ये बात बताई। पर ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा रोग है जो कि असंक्रामक होता है और जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा फैलता है, टिट्टी का टीका बोलते हैं। ये जो असंक्रामक रोग किस माध्यम से फैलता है, ये पूछ लिया जाए, किस माध्यम से फैलता है ये, तो ये असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, ध्यान रखना ये बात इसमें इंपॉर्टेंट। देखो भी एक घड़ी को स्टेडियम में जाए खेलन लाग रहे हो, जल्दी तो लागेगी, लो लागे नहीं, तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेडियम टिटेनी। कई बार क्या होता है, टिटेनी दे देता है, यहाँ क्लोस्ट्रीडियम के स्थान पर चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको याद रख लो भी, लोग जो धनुस्तंभ का रोग कहते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं टाइफाइड, टाई पार्ट की भी, टाई पढ़ांगा, ओरड पढ़ा, देखिए पढ़ांगा। ये जो नाम है ना, नाम है वो थोड़े से ध्यान रख लेना भी, टाइफाइड के। टाइफाइड मियादी बुखार बोलते हैं, कहते हैं मियादी होगी, मियादी बुखार, मोती जरा रोग बोलते हैं इसको, पानी जरा बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड, मियादी बुखार, मोती जरा, देखो भी ट्रिक बताऊं थाने, पहले ही बता दी, आपने गले में टाई का लेकर टाई फाट गई, गठा पाटी रेवा, पाटी साड़ गया माँ, पहले मकान ने क्या कहता, साड़ कौन कहता के, टाई पाट गई साड़ गया माँ, टाई के सागे सागे और केड़ूंगो पाट गयो रे, और पाट गई आंत, सागे सागे पाट की आंत। विडाल परीक्षण, विडाल, विडाल परीक्षण, एक साड़ विडाल, साड़ विडाल, है ना, ऐसे कनेक्ट कर लेना। तो इसके बारे में बता देता हूँ, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साड़गमा पार्ट की है। और ये ध्यान रखना किस माध्यम से फैलता है, किस माध्यम से फैलता है ये, तो ये जो माध्यम है मैंने बताया था, ये किस माध्यम से फैलता है, जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है, जल, भोजन और कीट, जल, भोजन व कीट, जल के माध्यम से तो मैंने आपको बता दिया था, पर ये आरबीएससी की बुक के अंदर ये भी लिख रखा है अभी, भोजन व कीट, इनके माध्यम से भी फैलता है। माध्यम से आ गया प्रभावित अंग, आंत प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है, आंत प्रभावित, अंतर्जवर भी कहते हैं, आ गए ना नाम याद, अंतर्जवर रोग, पिकासा रोग भी कहते हैं इसको, पिकासा रोग, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसमें जो परीक्षण है या जो जांच की जाती है ना, जांच की जाती है, वो की जाती है विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। कॉन्टेक्स जो जांच की जाती है वो टीबी की है, विडाल परीक्षण जांच की जाती है वो टाइफाइड की है।
मेरी नाम का कोई था रसोइया, मेरी नाम का कोई रसोइया था भी, वो बहुत दिन तक ये जो टाइफाइड रोग है ना ये फैलाता रहा था भी। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया गया था टाइफाइड, मेरी नाम दिया गया, ये दिया रखिए। और वो अगर उपचार के बारे में देखें तो क्लोरो माइसिटी, क्लोरोमाइसिटी ये औषधि नहीं आएगा। अभी परीक्षण ध्यान रखना है, विडाल परीक्षण आंत प्रभावित होती है और साल्मोनेला टाइफी, ये याद रखना थोड़ा सा बस। तो ये टाइफाइड के संबंधित हो गया। ठीक है, और इसके जो बुनियादी बुखार, मोती जरा, पानी जरा, आंत्र ज्वर, नकासा रोग बोलते हैं, ठीक है, ये इसके जो वो नाम हो गए। और टाइफाइड दूषित जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों की हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, कौन कौन सी आपको याद है? पीली पोशाक टोप है, ये पढ़ी थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुष्ठ रोग, फिर हैजा पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे, सिफिलिस और गोनोरिया, इतने रोग। इसके बाद में पढ़ेंगे, तो टाइफाइड के संबंधित ऐसा कुछ है नहीं डायग्राम वगैरह, तो आगे पढ़ेंगे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग या इसको लेप्रोसी बोलते हैं। इसमें जो जीवाणु का नाम है वो बोलते हैं माइको लेप्री, लेप्री बोलते हैं, माइकोबैक्टीरिया लेप्री, ये इसके जीवाणु का नाम है। और इसके जो लक्षण है ना, लक्षण है वो भी त्वचा प्रभावित होती है। एक तो ये त्वचा के त्वचा पर धब्बे वगैरह होते हैं, त्वचा पर दाग धब्बे। नहीं पूछेगा लक्षण, प्रभावित अंग पूछ सकता है। प्रभावित अंग में एक तो त्वचा प्रभावित होती है, सबसे पहले तो ये त्वचा पर धब्बे होने शुरू होते हैं, त्वचा प्रभावित होता है। फिर से तय से तंत्रिका तंत्र याद हो रखना भी, इसमें तो दूसरा अंग प्रभावित होता है, वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, प्रभावित अंग के बाद में इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, इसकी जो जीवाणु लक्षण, प्रभावित अंग और किस माध्यम से फैलता है भी, माध्यम से फैलता है मैं बता देता हूँ, ये स्पर्श के माध्यम से फैलता है। और माध्यम के बाद में हम बात करते हैं, कुष्ठ रोग होता है तो उपचार के लिए क्या किया गया है अभी? उपचार के लिए विश्व बैंक ने मल्टी ड्रग्स थेरेपी ये पद्धति अपनाई गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी किसके लिए अपनाई गई है? कुष्ठ रोग के लिए अपनाई गई है। ठीक है, और जो डॉट्स पत्ती है ना, डॉट्स पत्ती, डॉट्स पत्ती जो अपनाई गई है ना, 2 नंबर वाला पकड़ना है ये ई। ठीक है, तो ये डॉट्स पत्ती टीबी के लिए, और एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी अपनाई गई है, वो कुष्ठ रोग के लिए अपनाई गई है। ठीक है, और इसमें जो टेस्ट होता है वो लेप्रोमिन टेस्ट होता है, लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा अंग प्रभावित होता है, और ये एमडीटी पद्धति किसके लिए अपनाई गई है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी। ठीक है, चलो कुष्ठ रोग की आपको इमेज दिखा देता हूँ, कुष्ठ कुष्ठ रोग की तो ये तो वो हो गई। ये जो आपको दिखाई दिए, ये देखिए टीटनस, टीटनस में ऐसा शिकार होता है अभी, ये टीटनस रोग है, टीटनस रोग में जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा, वो धनुष टंकार, ये धनुष टंकार या मतलब धनुष की आकृति का हो जाता है जबड़ा, और जो गर्दन है ना वो प्रभावित होती है। ठीक है, के बाद में ये लीजिए, ये कुष्ठ रोग, इस पर है ना, क्या है कि कुष्ठ रोग पर त्वचा प्रभावित होती है, जो चमड़ी है ये प्रभावित होती है। फिर ये अंगुलियां ऐसे हो रखी है ना, ये तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम अपना, जहाँ मस्तिष्क तक संदेश पहुंचते हैं, वो तंत्रिका तंत्र है ना, वो भी डामाडोल होने लगता है भी, रोग है।
उसके बाद में जो आगे वाला हेजा पढ़ेंगे और न्यूमोनिया, हेजा और न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया, हेजा और न्यूमोनिया दोनों रोग पड़ेंगे। सबसे पहले जीवाणुओं का नाम पूछा जा सकता है हेजा का, वो होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो, जो कोमा आकार का होता है ये कोमा होता है ना, इस आकार का होता है, आकार का। ये जो जीवाणु होता है ना, कोमा आकार का होता है विब्रियो। और हेजा में आपको ये पता ही है कि इसमें जो लक्षण वगैरह होते हैं हेजा के अंदर, वो लक्षण वगैरह हेजा के अंदर क्या होंगे भी, आप खुद बताओ हेजा के अंदर लक्षण क्या होते हैं। उल्टी दस्त आना, उससे होगा भी उल्टी दस्त, शरीर में जल की कमी, उल्टी दस्त, शरीर में जल की कमी, जल की कमी। और शरीर में जल की कमी होगी तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बोलते हैं जल की कमी। ठीक है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा भी, उल्टी दस्त होंगे तो आंत ही प्रभावित होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके उपचार के लिए बात करते हैं, उपचार के लिए तो उसमें ORS का घोल पिलाया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है, ध्यान रखना। और ORS की फुल फॉर्म पूछ लिए तो ओरल, आप कह सकते हो रिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और हेजा के संबंधित इतना ही है अभी। और हम इसके संबंधित न्यूमोनिया के संबंधित बोल देते हैं, डिप्लोकोक्स, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। कई बुकों में ये भी दिया हुआ होता है अभी, स्टेप्टोकोक्स, स्टेप्टोकोक्स, स्टेप्टो, स्टेप्टो, स्टेप्टोकोक्स, स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी, ये नाम भी मिलता है। देखो डिप्लोकोक्स होता है ना, इसका जीवाणु इस तरीके से होता है अभी, ये डबल आकृति का होता है ना, तो इसको डिप्लोकोक्स न्यूमोनी बोलते हैं, स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी भी बोला जाता है। ठीक है, और न्यूमोनिया में क्या होता है अभी, सर्दी, तो क्या होता है, सर्दी लगती है। ठीक है, और सर्दी लगना इसके लक्षण हो गए। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है न्यूमोनिया से, न्यूमोनिया से तो आपको पता ही है कौन सा अंग प्रभावित होगा भी न्यूमोनिया से। न्यूमोनिया से तो अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होगा ना, सांस लेने में दिक्कत होगी, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। ठीक है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र किस माध्यम से फैलता है, ये वायु के माध्यम से फैलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ये हिज्जा में इतना याद रखना कि ये हिज्जा फैलता है वो माध्यम से फैलता है, ये नहीं बताया ना, तो हिज्जा की मैंने ट्रिक बताती थी, पानी या जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है। और इसमें बुक के अंदर भोजन भी दे रखा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जल के माध्यम से तो फैलता है, दूषित जल के माध्यम से फैलता है, ये ज्यादा हिज्जा। और ये RBSc बुक के अंदर ये दे रखा है कि जो टाइफाइड रोग है ना, वो भी मैंने बता दिया, भोजन, जल और कीट के माध्यम से। और ये भी ध्यान रखना, इसमें भी पानी या जल या भोजन दे रखा है, दोनों के दोनों देख। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों रोग हो गए, हेजा और न्यूमोनिया। उसके बाद में आता है सिफिलिस और गोनेरिया रोग, गोनेरिया और सुजाक रोग बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना, वो बोलते हैं। आगे देख, के बाद में सिफिलिस, इस और गोनेरिया रोग, सुजाक बोलते हैं, सुजाक रोग, सुजाक रोग बोलते हैं। सिफिलिस जो रोग होता है ना, वो ध्यान रखना, टेप्टो टेप्टोनिमा एलिडियम, टेप्टोनिमा पेलेडियम, ये इसमें जीवाणु का नाम होता है, ये टेप्टोनिमा पेलेडियम। ठीक है, टेप्टोनिमा पेलेडियम ये जीवाणु का नाम हो गया। इसके लक्षण क्या होते हैं भी, ये एसिडिटी जनित रोग होता है, ध्यान रखना।
एसटीडी जनित रोग होता है वो तो इसके लक्षण क्या होंगे, जो योनि होती है ना, योनि का रंग तो गहरा लाल होने लग जाता है, और जो शीशन होता है ना, शीशन, उस पर क्या और शीशन जो होता है ना, उस पर फुंसियां होनी शुरू हो जाती हैं, फुंसियां। इससे ये माध्यम से फैलता है। प्रभावित अंग देख लेते हैं सबसे पहले, प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो जनन तंत्र प्रभावित होता है, जनन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित अंग के बाद में किस माध्यम से फैलता है ये यौन संक्रमण से फैलने वाला रोग है, ध्यान रखना, ये यौन संक्रमण से फैलता है, ये ध्यान रखना। एसटीडी जनित, सेक्सुअल ट्रांजेक्शन डिजीज, एसटीडी जनित रोग है ये। गोनेरिया रोग, निशेरिया गोनेरिया, निशेरिया गोनेरिया, ये इसके जीवाणु का नाम है। इसमें लक्षण के तौर पर देखा जाता है तो मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रभावित अंग है वही है जनन तंत्र, जनन तंत्र प्रभावित होता है, और जनन तंत्र प्रभावित होता है और किस माध्यम से फैलता है, ये भी एसटीडी जनित रोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो टेप्टोनिमा पैलेडियम द्वारा ये सिफिलिस और गॉनोरिया रोग, ये इतना ही ध्यान रखना भी, ये एसटीडी जनित रोग, जनन तंत्र प्रभावित होता है ये। ठीक है, इन दोनों से बस भी, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद में सारे रोग अपने कंप्लीट होते हैं। और बात करें तो एक रोग और है जो कि बुक के अंदर दे रखा है, वो मैं एक दो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ उस रोग के संबंधित। पेप्टिक वर्ण, पेप्टिक वर्ण जिसका नाम है, पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये जीवाणु का नाम है। इस जीवाणु के माध्यम से होता है, और सबसे पहले इस जीवाणु को देखा था वो वोरेन ने देखा था, वोरेन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने सबसे पहले। ये जीवाणु पाया कहाँ पे जाता है, ये जो अपना अमाशय है ना, अमाशय, अमाशय के निचले भाग में, निचले भाग में पाया जाता है ये। ठीक है, अमाशय के निचले भाग में पाया जाता है। और ये जो वृद्धि करता है, ये जो हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी है, ये जो जीवाणु है ये वृद्धि करता है ना, ये करता है जब एसिडिटी, एसिडिटी जब बढ़ जाती है ना, एसिडिटी बढ़ जाती है तब ये वृद्धि करता है, ध्यान रखना। ये जो पेप्टिक वर्ण रोग है ये किस कारण होता है, ये एसिडिटी बढ़ने के कारण हो जाता है। ठीक है, अमाशय के नीचे। और इसमें जो इसके जो लक्षण है ना, लक्षण है वो यही है भी, ये अमाशय वह ग्रहणी भाग, जो छोटी आंत का ग्रहणी भाग होता है ना, ग्रहणी भाग, ग्रहणी भाग में एसिडिटी संबंधित संबंधित दर्द, दर्द पैदा करता है भी। ठीक है, ये अमाशय और ग्रहणी भाग, भाग के अंदर जो एसिडिटी है ना वो दर्द पैदा करता है, ये ध्यान रखना। और इसकी जो प्रतिजैवी की खोज की थी, कि उपचार में जो एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक औषधि की खोज की थी वो थी मोर्सल व वोरेन, ये भी। ठीक है, पेप्टिक वर्ण है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बुक के अंदर दे रखा था तो मैंने आपको करवा दिया। अमाशय में एसिडिटी जो का श्रावण अधिक होता है ना, उसके कारण ये जीवाणु है ये वृद्धि करता है, और अमाशय के निचले भाग में पाया जाता है, ये वक्राकार आकृति का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जीवाणु होता है ना, ये वक्राकार आकृति का होता है। और इसकी जो प्रतिजैवी या बात करते हैं एंटीबायोटिक की, जो खोज की थी ना इसकी, वो मोर्सल और वोरेन ने की थी, उसको नोबेल भी मिला था 2005 में। तो ये अपने जीवाणु जनित रोग कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम प्रोटोजोआ, कवक जनित रोग और जो कृमि जनित रोग है वो कंप्लीट कर लेंगे।